सृष्टि का संतुलन, चार वर्णों की कथा। तभी वहां शौनक नाम का एक जिज्ञासु बालक आया। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, हे पितामह, आप मनुष्यों की रचना तो कर रहे हैं, पर वे आपस में मिलकर कैसे रहेंगे? समाज में संतुलन कैसे बना रहेगा? ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ शौनक की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र शौनक, समाज एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, वैसे ही समाज को भी विभिन्न भूमिकाओं की आवश्यकता होती है। मैं अपने शरीर के विभिन्न अंगों से चार वर्णों को उत्पन्न करूंगा जो इस संसार का आधार बनेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। उनके मुख से निकलते ही एक दिव्य प्रकाश फैला। ब्रह्मा जी ने कहा, इनका कार्य होगा ज्ञान का अर्जन करना, वेदों का पाठ करना और समाज को सत्य का मार्ग दिखाना। मुख से उत्पन्न होने के कारण इनकी वाणी ही समाज की शक्ति होगी। शौनक ने देखा कि वे ज्ञानी पुरुष हाथ में पुस्तक और माला लिए हुए थे। ब्रह्मा जी ने शौनक को समझाया कि बिना ज्ञान और विवेक के कोई भी समाज अंधकार में भटक सकता है। इसलिए ब्राह्मणों का स्थान समाज में शिक्षक और मार्गदर्शक का होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से क्षत्रियों को जन्म दिया। उनके हाथों में वीरता और कंधों पर साहस था। ब्रह्मा जी ने शौनक से कहा, इनका धर्म होगा समाज की रक्षा करना और न्याय की स्थापना करना। भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए ये निर्बलों के रक्षक बनेंगे। शौनक ने एक वीर योद्धा को देखा जो दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा था। ब्रह्मा जी ने बालक को बताया कि साहस के बिना शांति की रक्षा संभव नहीं है। समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर होगी। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी जंघाओं से वैश्यों को उत्पन्न किया। उनके हाथों में अनाज के दाने और व्यापार के साधन थे। ब्रह्मा जी बोले, शौनक, समाज को पोषण की आवश्यकता होती है। ये लोग खेती, व्यापार और धन का प्रबंधन करेंगे ताकि संसार में कभी समृद्धि की कमी न हो। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। वे बहुत ही परिश्रमी और सेवाभावी थे। ब्रह्मा जी ने शौनक को समझाया, चरण पूरे शरीर का भार उठाते हैं। इनके बिना समाज की प्रगति रुक जाएगी। ये अपने श्रम और कौशल से समाज के हर कार्य को पूर्णता प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शौनक के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, जैसे मुख, भुजा, जंघा और चरण मिलकर एक स्वस्थ शरीर बनाते हैं, वैसे ही ये चारों मिलकर एक सुखी समाज बनाएंगे। कोई भी अंग दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। टू हैज इन्फैक्टेड AM। शौनक अब समझ चुका था कि विविधता में ही एकता और शक्ति है।